नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है वयम रक्षामः। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो जानते हैं इसके रिव्यू में क्या है। जानिए रावण के ब्रीदवाक्य वयम रक्षामः के बारे में। वयम रक्षामः या आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखा एक कालजयी उपन्यास है जिसके प्रकाशक है राजपाल एंड सन्स। पृष्ठ संख्या है 416। उपलब्ध है किंडल और अमेज़ॉन पर, जिसमें उन्होंने अपने अध्ययन का पूरा सार दिया है। इसमें पूरे 127 अध्याय है। इसमें संस्कृत भाषा का भी उपयोग हुआ है। एक तो पूरा अध्याय ही संस्कृत में है। हिंदी पूरी शुद्ध और कठिन टाइप की है, लेकिन उपन्यास जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। उपन्यास है तो 416 पेज का, पर इसमें इतनी जानकारी समेटे हुए है कि इसमें से अलग अलग उपन्यास लिखने की बारी आए तो 4-5 उपन्यास लिखकर हो जाए। शायद इसीलिए यह उपन्यास पढ़ने के लिए हमें इतना वक्त लगा कि बीच में कोई ब्लॉग दे ही नहीं पाए। ये किताब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहरहाल एक बार का ये उपन्यास खत्म कर लिया है और इसका सारांश और रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बात, यह उपन्यास इतिहासकारों के लिए विशेष महत्व रखेगा, क्योंकि धरती पर अधिकांश वंश कैसे निर्मित हुए और उनकी वंशावली की जानकारियाँ यहाँ दी गई है। जैसे कि श्री राम इक्ष्वाकु वंश के 39वीं पीढ़ी में जन्मे, तो उनके पहले उस पीढ़ी में कौन हुए, इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत कहाँ से हुई। यह उस काल की कहानी है जब देव, दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, गंधर्व धरती पर बसा करते थे। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने उन लोगों को नर रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है जिन्हें हम अंतरिक्ष और स्वर्ग के देवता के रूप में जानते हैं, जिनका उल्लेख पुराणों में जादुई लोगों के रूप में हुआ है। हमें पता है इंद्र स्वर्ग के देवता है, लेकिन इंद्र कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जो देवों के मुखिया को दी जाती है। वैसे ही धरती पर बसे उर नाम के प्रदेश, जिसे अभी किसी और नाम से जाना जाता है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर हुआ करती, इसीलिए उन्हें उर्वशी कहा जाता। तो इंद्रलोक की उर्वशी इसी उर प्रदेश की थी। देवों के ऐसे बहुत से इंद्र हुए। ऐसे ही एक इंद्र जिसका नाम पुलंदर था, उन्होंने श्री रामचंद्र की रावण के साथ हो रहे युद्ध में मदद की। संपूर्ण पृथ्वी पर स्थित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में असलियत जानकर आप हैरान हो जाओगे। जैसे भगवान शिव का कैलाश धरती पर स्थित है, रावण की लंका धरती पर स्थित है, वैसे ही भगवान विष्णु का क्षीर सागर, इंद्र की अमरावती, यमदेव का मृत्युलोक, यह सब भी धरती पर ही स्थित है। बस अभी उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है। वह नाम कौन से है, वह इस उपन्यास में दिए गए हैं। सत्यव्रत मनु ने पूरी पृथ्वी के राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया। उनके बच्चों ने बाद में अलग अलग वंश स्थापित किए। उन्हीं के वंशजों को पूरी पृथ्वी के लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। सत्यव्रत मनु तथा उनके पूरे परिवार को जिस मत्स्य जाति ने बचाया था, वह भी धरती पर ही निवास करती थी। मनु ने सूर्यवंश स्थापित किया तो उनके दामाद बुध ने चंद्रवंश की। जब भी हम महाभारत का टेलीकास्ट देखते थे, वहाँ लिखकर आता था हस्तिनापुर आर्यावर्त। अब यह आर्य कौन थे, उनका वंश कैसे निर्मित हुआ, इनकी वंशावली की जानकारी भी यहाँ है। आर्यों के नियम अलग थे, वे यज्ञ किया करते, विवाह संस्था की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। इसी के साथ यहाँ पुरुष प्रधान संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें स्त्री को कोई महत्व नहीं मिला। वह सिर्फ एक प्रजनन की वस्तु भर रह गई। न उसे पिता के घर में कोई अधिकार मिला, न पति के घर में। इसीलिए शायद वह पति के मरने के बाद सती हो जाती, क्योंकि उसके पास जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं रहता था। आर्यों में पुरुष ने अपने को सर्वोपरि कर लिया। उस जमाने में भी वशिष्ठ और विश्वामित्र, इनमें राजनीति और कूटनीति चलती रही। इन दोनों के वंश की जानकारी यहाँ है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के 8 पुत्र हुए। इन 8 ने अलग अलग राज्य स्थापित किए। इनमें से हर एक की वंशावली आपको यहाँ मिल जाएगी। हमें लगता है बहुत सारे लोग इसमें रुचि रखते हैं, तो जो रुचि रखते हैं वह ये उपन्यास जरूर पढ़े। बाप रे, देखते देखते रिव्यू इतना बड़ा हो गया, फिर भी ऐसे लगता है इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन छोड़ देते हैं। आपको उपन्यास पढ़ना भी तो है। इसी के साथ लेखक की जानकारी भी हम अगले ब्लॉग में देंगे और एक नई किताब के साथ। इतना आप जान लीजिए कि लेखक को आचार्य की पदवी उनके अभ्यास के कारण मिली है। उनके नाम में ही आचार्य सम्मिलित नहीं है। उन्होंने वैशाली की नगरवधू यह उपन्यास लिखने के लिए 10 साल तक बौद्ध धर्म का अभ्यास किया था। इसी से आप जानिए कि वह कितने प्रतिभाशाली है। उपन्यास में लेखक ने जो प्रस्तावना दी है, उसे आप उपन्यास पढ़ने के पहले एक बार जरूर पढ़िए। चलिए तो इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश।
यह कहानी किशोरवयीन रावण से शुरू होती है, जो लंका का राजा नहीं है, सातों द्वीपों का स्वामी नहीं है। वह अभी सिर्फ कुछ राक्षस और अपने नाना सुमाली और मामा के साथ लंका, उसके आसपास के गांव और द्वीपों को जय करने के लिए निकला है। राक्षसों में मातृसत्ताक पद्धति चलती थी, इसीलिए रावण पर उसके नाना और मामा के राक्षस संस्कार थे। पहले लंका रावण के नाना सुमाली की थी। किसी युद्ध में हार जाने के कारण वह लंका लौटा ही नहीं, तो लंका उजाड़ पड़ी रही। फिर देवताओं ने इसे यक्षराज कुबेर को दे दी। रावण ने कुबेर से छीन ली। रावण बहुत पराक्रमी और साहसी था। वह अपना परशु कंधे पर डाल अकेला ही किसी राज्य में घुस जाता, वहां के राजा को युद्ध के लिए ललकारता। युद्ध में अगर जीता तो वह राज्य उसका हो जाता, अगर युद्ध में बंदी हो जाता तो उसका नाना सुमाली उस राजा को बहुत सा धन देकर उसे छुड़ा लेता। इन दो परिस्थितियों के अलावा वह प्रबल राजाओं से अग्नि की साक्षी में मित्रता करता। रावण राक्षस धर्म को मानता था और चाहता था कि पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं, जैसे यक्ष, देव, दानव, नाग, गरुड़ इत्यादि, यह सब राक्षस धर्म के छत्र के नीचे आकर एक हो जाए, फिर वह अपने धर्म से खुशी क्यों न हो। अलग अलग जातियों के झगड़ों के कारण 12 देवासुर संग्राम हो चुके थे, जिनकी वजह से बहुत हानि हो चुकी थी। राक्षस धर्म को स्वीकारने के लिए रावण का एक ही नारा था, वयम रक्षामः, मतलब हम रक्षा करेंगे। लेकिन रावण उनकी रक्षा करता जो राक्षस धर्म स्वीकार करता, और उनका तुरंत ही शिरच्छेद कर देता जो यह धर्म स्वीकार नहीं करते। रावण एक स्त्री लोलुप व्यक्ति था, इसी कारण उसका नाश हुआ और साथ में अपने परिवार को ले डूबा। वह साहसी, पराक्रमी, ओज और तेज से ओतप्रोत था। उसके बहुत सी महिलाओं से संबंध रहे, उन सब के बारे में आप एक एक करके जान पाओगे। अध्याय 75 है राम, और यही से श्री राम और सीता माता के जीवन से जुड़ी घटनाएं पढ़ने को मिलती है। बीच बीच में रावण के लंका में होने वाली घटनाओं का भी विवरण है। तिल तंदुल अध्याय में रावण के पहले प्रेम का जिक्र है, बाद में क्रमशः लंका की महिषी, मंदोदरी और चित्रांगदा इनका है। इनके अलावा देव, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, नर, नागराजों की भी सुंदर और सुकुमारी बेटियां भी रावण की पत्नियां थीं। प्रस्तुत उपन्यास के आधार पर अगर कहा जाए तो रावण के कालखंड में लंका में श्री समृद्धि पानी भरती थी। लंका नगरी के वैभव के बारे में सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे। इसी के साथ वहाँ हर चीज की सुव्यवस्था का भी बोलबाला था। रावण, उसका पुत्र मेघनाथ जो शस्त्रों के साथ एक अजेय योद्धा था, कुंभकर्ण, उसके 2 बेटे कुंभ और निकुंभ, इसके साथ साथ और भी महारथी थे जिनके नाम सुनकर ही धरती पर बसी सारी प्रजातियां घबरा जाती थी। रावण न सिर्फ लंका का बल्कि उसके आसपास के 7 द्वीपों का भी स्वामी था। जिस समय श्री राम ने रावण का वध किया तब रावण पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। रावण के मरने के बाद विभीषण लंका का राजा बना, यह तो सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या आपको पता है? युद्ध के बाद लंका में बची विधवाएं, बच्चे, बूढ़े विभीषण को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। उसे उन लोगों ने अपना राजा कभी नहीं स्वीकार किया, इस कारण उसकी जल्दी ही मौत हो गई। मंदोदरी ने विभीषण की पत्नी बनना स्वीकार किया। विभीषण और उसके वंशज कमजोर निकले। उनका राज्य सिर्फ श्रीलंका के बेट तक ही सीमित रहा। सब जानते हैं कि रावण परम शिवभक्त था। उनकी कृपा के कारण रावण पुत्र मेघनाथ को तरह तरह की सिद्धियां मिली थी, जिस कारण वह अजेय योद्धा बन चुका था। इसकी पत्नी सुलोचना के बारे में जरूर पढ़िएगा। अशोकवन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहाँ सीता माता को रखा गया था। क्या आपको पता है वह कितने एकड़ में फैला हुआ था? वहाँ कौन कौन सी सुख सुविधाएं मौजूद थी? नहीं तो यह उपन्यास जरूर पढ़े। हमने रामायण के टेलीकास्ट में बहुत सारी घटनाओं को जादू के रूप में होते देखा। यह बड़ा ही मज़ेदार होता है जब कोई लेखक उन्हीं घटनाओं को वास्तविकता की पृष्ठभूमि लेकर लिखता है। इसमें हमें बड़ी जिज्ञासा होती है कि लेखक उन घटनाओं को किस तरह बताएंगे। जैसे कि हमें पता है कि श्री राम भक्त हनुमान जी ने समंदर उड़कर पार कर लिया था, लेकिन उपन्यास में लेखक ने यह लिखा है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वह बहुत दूर तक तैर सकते थे। वह कुछ दूर तक तैरते, फिर थोड़ा आराम करते, द्वीपों पर मौजूद कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाते और फिर तैरने निकल पड़ते। यह सब पढ़ना एक अलग ही
अलग अनुभव देता है। साथ में मन में यह जिज्ञासा भी होती है कि सच क्या है, यह या फिर पुराणों में लिखी बातें, क्योंकि हमने न्यूज़ में तो यह भी सुना था कि भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया पुल समंदर में दिखाई दे रहा है। ऐसी ही कई घटनाओं का वर्णन यहाँ है। यह उपन्यास बहुत ही उम्दा है, इसे ज़रूर पढ़िएगा, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, यह हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुरु धौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद। गुरुजी ने वेद से कहा, तुम मेरे घर पर ही रहकर मेरी सेवा करो, सदा सेवा में लगे रहना, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर वेद उनके घर में ही रह के उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने बहुत सालों तक गुरु की सेवा की। गुरुजी उनसे हमेशा बैल की तरह काम करवाते थे। वेद सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास का कष्ट सहन करते हुए उनकी सेवा करते रहे। बहुत सालों बाद उनके गुरुजी उन पर प्रसन्न हुए। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें भी संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञान हुआ। शिक्षा का कार्य पूर्ण होने के बाद महर्षि वेद अपने घर लौट आए। उन्होंने विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में रहते हुए उनके पास 3 शिष्य थे, परंतु वे अपने शिष्यों को तकलीफ देने वाले कार्य नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के घर में बहुत कष्ट उठाए थे। इसका दर्द वे जानते थे। एक बार उन्हें कुछ काम से बाहर जाना था, तब वे उत्तंग को अपने घर की देखभाल का जिम्मा सौंप गए। उत्तंग ने उनके अनुपस्थिति में उनके आश्रम का अच्छे से ख्याल रखा। महर्षि वेद उनकी इस सेवा से बड़े खुश हुए। उन्होंने उत्तम को आशीर्वाद देकर घर जाने की आज्ञा दी। उत्तंग ने कहा, गुरुवर, आपको गुरु दक्षिणा दिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब वह कहते हैं, फिर तुम कुछ दिन यही रहो। और कुछ दिन बीत गए। तब उत्तंग ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुवर, मैं आपको कौन सी वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? इस पर वेद कहते हैं कि बेटा, तुम बार बार मुझसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछते हो, तो ऐसा करो कि अपनी गुरु माता से जाकर पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, वही वस्तु तुम हमें गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करो। फिर उन्होंने अपनी गुरु माता से पूछा। गुरु माता ने उनसे कहा, राजा पौष्य की क्षत्रानी पत्नी के कानों में जो कुंडल है वही मुझे चाहिए। आज से चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है। उसी दिन मैं उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। उस दिन तक तुम उन्हें लेकर आओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु माता के ऐसा कहने पर उत्तंग वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें जाते समय एक बहुत बड़े बैल और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय व्यक्ति को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंग से उस बैल का गोबर खाने के लिए कहा। उत्तंग ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे गुरु ने भी इसे खाया था। उसके ऐसा कहने पर उत्तंग ने उनकी बात मान ली। उसने खड़े खड़े ही आचमन कर लिया। फिर वह पौष्य राजा के राजमहल में पहुंच गए। उन्होंने राजा के पास कुंडलों की इच्छा जताई। इस पर महाराज कहते हैं कि आप अंतपुर में जाकर क्षत्रानी से कुंडल मांग ले। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंग ने अंतपुर में प्रवेश किया, लेकिन उन्हें महारानी दिखाई नहीं दी। फिर वे राजा के पास वापस गए और बोले कि महाराज, आप मुझसे झूठ बोले, यह आपको शोभा नहीं देता है। इस पर महाराज ने थोड़ी देर विचार करने पर कहा कि आप निश्चय ही झूठे मुँह हैं, क्योंकि मेरी पत्नी पतिव्रता होने के कारण झूठे मुँह वाले और अपवित्र व्यक्ति द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप याद कीजिए, कहीं आप झूठे मुँह तो नहीं, इसीलिए वह आपको दिखाई नहीं दे रही। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंग को अपने खड़े खड़े आचमन करने की बात याद आई। इसके बाद उन्होंने विधिपूर्वक खुद को पवित्र किया। उसके बाद उन्हें रानी दिखाई दी। उनके अच्छे स्वभाव से रानी प्रसन्न हुई। उन्होंने खुद अपने कुंडल उतारकर उत्तंग को दे दिए। रानी ने उत्तंग को यह बात भी बताई कि इन कुंडलों को संभल कर लेकर जाना, क्योंकि नागराज तक्षक भी इन कुंडलों को पाना चाहते हैं। रानी से आज्ञा लेकर उत्तंग महाराज के पास वापस आए। उनके ज्ञान को देखकर महाराज उनसे विनती करते हैं कि बहुत दिनों बाद आपके जैसे ज्ञानी ऋषि के दर्शन हुए हैं। मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इसमें समय दीजिए। उत्तंग ने कहा कि मैं समय तो तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मैं जल्दी में भी हूँ, इसीलिए आप अभी आपके राजमहल में जो भी शुद्ध और सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। उत्तंग के ऐसा कहने पर राजा ने जो भोजन तैयार था वही उत्तंग को खाने के लिए दिया। लेकिन जब खाना सामने आया तो उन्होंने देखा कि खाने में बाल पड़ा हुआ है और खाना ठंडा हो चुका है। इस पर उत्तंग क्रोधित हुए और राजा को शाप देते हुए कहा, आप मुझे अपवित्र भोजन दे रहे हैं, अतः आप अंधे हो जाएंगे।
राजा ने भी तब शाप के बदले शाप देते हुए कहा कि आप अच्छे अन्न को दूषित बता रहे हैं, इसीलिए आप भी संतानहीन हो जाएंगे। अब उत्तंग राजा पौष्य से कहते हैं, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आप जैसे महाराज के लिए ठीक नहीं। आप पहले प्रत्यक्ष अन्न को देख लीजिए। उत्तंग के ऐसा कहने पर महाराज ने अन्न को देखा और उसके अपवित्रता का पता लगाया। उन्होंने पाया कि वह अन्न एक खुले केश वाली स्त्री ने बनाया था और खाना बहुत देर से बना था, इस कारण वह ठंडा भी हो चुका था। अब महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उत्तंग को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे और अपने अपराध की क्षमा मांग उनसे कहा कि आप अपनी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा न हूँ। तब उत्तंग कहते हैं कि महाराज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में आंखों वाले हो जाएंगे। आप भी ऐसा करें कि आपका शाप मुझ पर लागू न हो। यह सुन महाराज पौष्य कहते हैं कि मैं शाप को लौटाने में असमर्थ हूँ। आप तो जानते ही हैं कि आप ऋषिवरों का हृदय मक्खन के समान मुलायम और जल्दी पिघलने वाला होता है। सिर्फ आपकी वाणी में ही तीखी छुरी जैसी धार होती है। परंतु यह दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत है। राजा की वाणी तो कोमल होती है, परंतु उसका हृदय पैनी धार वाले छुरे के समान होता है। ऐसी दशा में कठोर हृदय होने के कारण मैं उस शाप को लौटाने में असमर्थ हूँ, इसीलिए आप अभी लौट जाइए। इस पर उत्तंग कहते हैं कि महाराज, आपका अपराध सिद्ध हुआ है। मैं सही हूँ, आप गलत, इसीलिए आपका शाप मुझ पर लागू नहीं होगा। मैं अभी अपने कार्य सिद्धि के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल दिए। इसके बाद की कहानी अगले ब्लॉग में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।